हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। आज मैं आप लोगों को बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ गणित का, और वो बहुत ही काम आने वाला है। चाहे आप 6वीं क्लास में पढ़ रहे हो, 7वीं में पढ़ रहे हो, 8वीं में पढ़ रहे हो, 10वीं में पढ़ रहे हो या 12वीं पढ़ रहे हो या कंपटीशन का तैयारी कर रहे हो, ठीक है। तो आप वीडियो को स्किप मत करना। यदि टाइम हो और आप सीखना चाहते हो तो देखो आप, ठीक। और वो क्या है? भिन्न, ठीक है, जिसको हम लोग अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन, ठीक। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे यदि आपसे कोई पूछ देगा भिन्न किसे कहते हैं, तो आप क्या बताओगे? ठीक, जब किसी भी एक संख्या को, ठीक, एक संख्या को दूसरे संख्या से भाग दिया जाता है, ठीक है। एक संख्या को क्या करेंगे? दूसरे संख्या से भाग देंगे। जैसे हमारे पास ये लिखा हुआ है 5/2, ठीक है। तो आप पढ़े होंगे सर, हाँ 5/2 भिन्न है सर, मानता हूं मैं भिन्न है, लेकिन रियल में भिन्न किसे कहते हैं? आप देखो इधर, अब 5/2 है ना, इसका मतलब आप क्या समझते हो? 2-3 चीजें समझते होगे। ऊपर वाले को अंश कहेंगे सर, नीचे वाले को हर कहते हैं सर, वो भी सही है। लेकिन आप देखो सबसे पहले भिन्न कौन कहलाता है? फ्रैक्शन कौन है आखिर में? तो 5 है, अपने को इससे 2 से भाग देना है। 2 दूनी 4, 1 आएगा, दशमलव लगाएंगे, 0 हो जाएगा। 5 दूनी 10, कितना आया अपने पास? 2.5, ठीक। अब देखो 5/2 है, उसको आप भाग दिए, कितना आया? 2.5। इसको कहा जाता है भिन्न। जो हमारे पास आया ये कहलाता है भिन्न। ये क्या कहलाता है? अंश और हर, ठीक है। अब देखो एक संख्या को दूसरे संख्या से जब भाग दिया जाता है, जो प्राप्त होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? भिन्न। तो निश्चित ही आप लोगों को समझ में आया होगा कि भिन्न किसको कहते हैं, ठीक। अब एक चीज आप देखो, इसको बहुत सारे लोग पढ़े होंगे आप लोग कि सर ये परिमेय संख्या है, इसको हम परिमेय संख्या कह सकते हैं सर। बिल्कुल कह सकते हैं, लेकिन कहाँ पर कहेंगे, क्यों कहेंगे, आगे बताता हूँ आप लोगों को। अब देखो सबसे पहले जो हमारे पास भिन्न है या फ्रैक्शन है, वो 2 प्रकार का होता है। आपको ना यदि आगे जाकर के गणित को अच्छे से जानना है और गणित में आपको कहीं अटकना नहीं है, तो मैं बहुत पहले से बोलते आ रहा हूं कि आपका बेसिक गणित बहुत मजबूत होना चाहिए। बेसिक मजबूत नहीं होगा तो आप ट्रिक के माध्यम से सिर्फ क्वेश्चन हल कर सकते हो, और जब बारी आएगा बड़ा क्वेश्चन या जटिल क्वेश्चन का, जब तक आपको बेसिक नॉलेज नहीं रहेगा, आप वहीं पे मुंह के बल गिर जाओगे। इसीलिए जानना बहुत जरूरी है। अब देखो आप, भिन्न जो रहता है ना, वो 2 प्रकार का होता है, ठीक। कितने प्रकार का होगा? 2 प्रकार का। पहला जो प्रकार रहेगा, ठीक, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? साधारण भिन्न। पहला भिन्न जो है वो क्या कहलाएगा? साधारण भिन्न। और दूसरा भिन्न जो रहेगा वो कहलाएगा दशमलव भिन्न, ठीक। अब देखो इतना तक आप लोगों को निश्चित ही समझ में आया होगा। पहला कौन सा भिन्न है? साधारण भिन्न। दूसरा भिन्न कौन सा है? दशमलव भिन्न। अब मैं आप लोगों को एक चीज बता देता हूं, इतना तो आप लोग जान ही गए होंगे कि सर कैसे 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 क्या क्या होता है सर। अब मैं आपको बताता हूं इसके बारे में, आप देखना कितना जानते हो, अपने आप को आंकना। आप क्या जानते हो इसके बारे में, आप अपने आप में सोचो, ठीक है। अब जिसको सीखना है वो तो देखेगा कि साधारण भिन्न किसको कहते हैं, कितने प्रकार का होता है, कैसे होता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसको बारीकी से आपको बताने की कोशिश करूंगा। आप लोग वीडियो पर बने रहो, और निश्चित ही उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो पहला अपन लोग देखते हैं साधारण भिन्न, ठीक है। ये साधारण भिन्न किसको कहा जाता है? सिंपल फ्रैक्शन, ठीक है। इसमें सबसे पहले देखो साधारण भिन्न में क्या होता है ना, साधारण भिन्न ऐसा भिन्न है जिसको हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं। किसके रूप में लिख सकते हैं? P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। ऐसा भिन्न लिख ही दे रहा हूं आप लोगों के लिए, ऐसा भिन्न जिसको P/Q के रूप में लिखा जा सके, उसको हम लोग क्या कहते हैं? साधारण भिन्न कहते हैं। अब देखो साधारण भिन्न को ही कहा जाता है परिमेय संख्या,
जिसके बारे में मैं एक वीडियो बना चुका हूं आप लोगों के लिए। साधारण भिन्न को ही क्या कहा जाता है? परिमेय संख्या। ऊपर वाले को बच्चा लोग बोलते हैं अंश और नीचे वाले को बोलते हैं हर। ठीक, एक को हम लोग क्या कहते हैं अंग्रेजी में? न्यूमिनेटर, और एक को डिनोमिनेटर। ठीक है, अब देखो सबसे पहले जब हम लोग परिमेय संख्या का बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास दो ठो शब्द निकल के आता है सर, अंश और हर। अब एक चीज आपको हमेशा याद रखना है, अंश हो चाहे वो हर हो, दोनों को पूर्णांक संख्या होना बहुत जरूरी है। इसका पूर्णांक संख्या होना इन दोनों को बहुत जरूरी है। Q का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, आपको हमेशा याद रखना है। हर का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। यदि हर का मान 0 है, आप उसको परिमेय संख्या या साधारण भिन्न या भिन्न नहीं कह सकते हो। ठीक है, अब देखो ये हो गया। अब इसको ना इतना आप जान गए होंगे कि सर साधारण भिन्न किसको कहते हैं? ऐसा भिन्न जिसको P/Q के रूप में लिखा जा सके उसे हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्या या साधारण भिन्न कहते हैं। ऊपर में जो आएगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? अंश। नीचे में जो आएगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? हर। शर्त क्या है दोनों के लिए? अंश और हर के लिए शर्त क्या है कि दोनों को क्या होना चाहिए? पूर्णांक संख्या होना चाहिए। ठीक है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7। यदि आपको देखना है तो मेरे चैनल में जाकर के इसको देख सकते हो, मैं इसके बारे में पूरा आप लोगों को पढ़ाया हूँ। अब इसमें ये तो पहला शर्त हो गया। अब दूसरा शर्त क्या है कि Q का मान यानी हर का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अब देखो आप, अब इसी को ना मैं कई तरीके से लिख दे रहा हूँ। इसका उदाहरण देखो आप, और आपसे पूछूंगा ना तो निश्चित ही आप नहीं बता पाओगे। 1/2 लिख दिया, ये कहीं पे लिख दिया मैं 3/4 लिख दिया, कहीं पे लिख दिया 5/4 लिख दिया, कहीं पे 6/7 लिख दिया, तो 6/9 लिख दिया। अब आपसे पूछूंगा इसको क्या कहेंगे? नहीं बता पाओगे। इसका क्या नाम है? नहीं बता पाओगे। इसको कौन सा प्रकार, इसको कौन सा प्रकार? बहुत सारे लोग होंगे जो नहीं बता पाएंगे, और बहुत सारे गणितज्ञ हैं वो लोग बोलेंगे हाँ अरे यार बहुत सरल चीज पढ़ा रहा है, हम लोग तो जानते हैं सबको। तो मैं बारी बारी से आप लोगों को ये सारे चीज़ों को समझाने की कोशिश करता हूँ कि कहाँ पे अंश क्या रहेगा और हर क्या रहेगा, तब उसको हम क्या पढ़ेंगे, कैसे उपयोग करेंगे। ठीक है, तो आप वीडियो पे बने रहो। जैसे आपको थोड़ा सा इसको ना मैं सरल भाषा में बता देता हूँ, अंश और हर को सरल भाषा में बता देता हूँ। जैसे मेरे पास मान के चलो एक रोटी है, एक ठो रोटी है मेरे पास, और खाने वाले 2 लोग, तो 2 ठो बांट देंगे यार, 2 हिस्सों में बांट देंगे। ठीक है, यदि एक को छोटा मिलेगा तो नाराज हो जाएगा, दूसरा बड़ा पा जाएगा, खुश हो जाएगा। अपने को दोनों के बीच में सामंजस्य बनाना है कि भैया तू भी खा ले, मैं भी खा लेता हूँ। तो रोटी मेरे पास कितना ठो है? 1 ठो था पहले, बांटा कितना हिस्से में? 2 हिस्से में, 1/2। यदि मेरे पास रोटी 1 ठो है, फिर इसको मैं बांट देता हूँ 3 हिस्सों में। ठीक, तो मैं लिख दूंगा 1/3। दैट इज कॉल्ड फ्रैक्शन। अंश हर, अंश हर। अंश क्या हो रहा है? आप रोटी को क्या किए थे? लिए थे। बांटे कितने में? 2 हिस्सों में। लिया गया भाग, लिया गया भाग। और नेक्स्ट क्या कहलाएगा? किया गया भाग, किया गया भाग। तो आप लोगों को समझ में आया होगा, अंश लिया गया भाग होता है, हर किया गया भाग। हमने जो लिया उसको हमने कितने हिस्सों में बांट दिया, उसको हम क्या कहेंगे? हर। ठीक है, तो निश्चित ही आप लोगों को समझ में आया होगा। अब मैं चलता हूं आगे, और आप लोग सबसे पहले देखो, वीडियो पूरा देखना, निश्चित ही समझ में आएगा। ठीक, साधारण भिन्न का पहला प्रकार है, पहला प्रकार A नंबर, इकाई भिन्न। ठीक है, इकाई भिन्न। इसका शब्द से कुछ समझ पा रहे हो आप? ऊपर का अंश जो रहेगा ना, वो यदि 1 है, जैसे ये देखो, ये देखो, ठीक, इस तरह का कहीं पर भी लिखा हुआ रहेगा, इकाई में 1 है, मतलब अंश में 1 है, समझ जाना है कि वो कौन सा भिन्न होगा? इकाई भिन्न होगा। ठीक है, इतना तक आप लोगों को समझ में आया। अब दूसरा मैं चलता हूं, दूसरा मेरे पास है समभिन्न। ठीक है, समभिन्न किसको कहेंगे? बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। समभिन्न में क्या रहेगा? जैसे 1 के बटे में आप लिख दो 3,
2 के बटे में लिख दो 3, या 2 के बटे में लिख दो 5, यहाँ लिख दो 3 के बटे में 7, ऐसे कुछ भी आप लिख सकते हो। ठीक है, तो सम भिन्न में क्या होगा ना, अंश जो रहेगा, अंश को देखना है आपको, ऊपर का भाग को देखना है। अंश हमेशा छोटा रहेगा, अंश छोटा रहेगा और हर जो रहेगा वो बड़ा रहेगा। आपको समझ जाना है, यदि ऐसे करके कोई लिख देता है। हाँ, एक चीज को हमेशा ध्यान देना है, इकाई वाला में क्या होगा कि हमेशा कई ठो लिखा हुआ रहेगा, 4-5 ठो लिखा हुआ है एक साथ ऐसे करके, और ऊपर में 1-1-1-1 है, उसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, इकाई भिन्न। यदि दूसरा कंडीशन आते हैं, ठीक है, दूसरा कंडीशन में अपन लोग क्या देखते हैं, यदि 2 ठो लिखा हुआ है, 3 ठो लिखा हुआ है, और आपसे पूछ देता है ना यार इसको देखने से क्या लग रहा है तुमको, तो तुम क्या बोलोगे, आप लोग क्या बोलोगे कि यदि अंश हमेशा छोटा रहेगा और हर यदि बड़ा रहेगा तो वो कौन सा भिन्न होगा, सम भिन्न होगा। जस्ट अपोजिट तीसरे नंबर पे आते हैं, सी नंबर में, विषम भिन्न। ये सब साधारण भिन्न के प्रकार हैं और निश्चित ही आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब देखो, यदि मैं ऊपर वाले को बड़ा कर देता हूं और नीचे वाले को छोटा कर देता हूं, नीचे वाले को मैं छोटा कर देता हूं ऐसे, ये देखो, अंश क्या रहेगा, बड़ा, अंश जो रहेगा वो रहेगा बड़ा, अंश है हमारे पास बड़ा, और हर जो रहेगा वो रहेगा हमारे पास छोटा। ठीक, हमको समझ जाना है कि वो कौन सा भिन्न होगा, विषम भिन्न होगा। अब इसके बाद अगला मैं जाता हूं आप लोगों के लिए, आप लोगों को समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाना और कमेंट बॉक्स में जा करके कमेंट करना, सर इसको फिर से बताइए, मैं फिर से वीडियो बना करके आप लोगों के लिए अपलोड करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप इस तरह का मैथ यदि आप लोगों को पाना है तो चूंकि मैं बहुत छोटा यूट्यूबर हूं, अभी आया हूं यूट्यूब में, आप लोग सपोर्ट करो, मैं अपना जो मेहनत है और काबिलियत है आप लोगों के बीच में लेकर के आऊँगा। ठीक है, सब्सक्राइब और शेयर। तो आगे चलते हैं डी नंबर। अब डी नंबर में सबसे पहले एक चीज़ आप लोगों को देखना पड़ेगा, और वो क्या चीज़ है, संयुक्त भिन्न। ठीक है, तो संयुक्त भिन्न में क्या होगा यार, ऐसे कहीं पे आप लिखा हुआ देखे होंगे 2 सही 1/3 ऐसे लिखा हुआ रहता है, जिसमें से जो पहला वाला रहेगा वो पूर्णांक अंक रहेगा या पूर्णांक संख्या रहेगा, पूर्णांक संख्या, और ये जो दूसरा वाला रहेगा ये रहेगा सम भिन्न। सम भिन्न, सम भिन्न भी हो सकता है, विषम भिन्न भी हो सकता है। ठीक है, आपको समझ जाना है, 2 सही 1/3 ऐसे करके लिखा हुआ है ना, आपको समझ जाना है कि वो कौन सा भिन्न होगा, संयुक्त भिन्न। तो संयुक्त भिन्न किसको कहेंगे, जिसमें पूर्णांक संख्या और सम भिन्न हो या विषम भिन्न हो, हमको समझ जाना है कि वो कौन सा भिन्न होगा, संयुक्त भिन्न होगा। तो निश्चित इतना तक आप लोगों को समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ समझ में आया ही होगा। अब इसके बाद अपन लोग देखते हैं डी नंबर। सम भिन्न तो हो गया है, अब देखते हैं समान भिन्न किसको कहते हैं, समान भिन्न। अब समान भिन्न में क्या होगा यार, समान भिन्न में क्या होगा, क्या समझ सकते हो आप समान भिन्न के बारे में। समान भिन्न में क्या होगा, जैसे हमारे पास अंश लिखा हुआ रहता है, ये देखो अंश है, ठीक है, इसमें क्या होगा, ए ऐसा लिखा हुआ है, ऐसा, यहाँ पे कुछ भी लिख दिया यार, चलो बराबर नहीं रहेगा, ऐसे है, और यही प्रकार इस दे दी इस तरह से रहे तो 1/4 और इधर हो जाए 3/4। ये देखो, एक होगा समान भिन्न और एक होगा असमान भिन्न, दोनों में क्या है, हर को देखो, हर सेम सेम है, हर सेम सेम है, समान भिन्न, हर अलग अलग है, असमान भिन्न। ठीक है, असमान भिन्न, तो 2 प्रकार और मिल गया। ठीक, एक में अंश समान है, एक में हर समान है। ठीक है, और लास्ट में आप लोगों को लेकर के आता हूं ABCD, ये हो गया ई। नेक्स्ट अपन लोगों को देखना है यफ, और वो यफ है तुल्य भिन्न। तुल्य भिन्न, तुल्य भिन्न किसको कहेंगे, तुल्य भिन्न में सिंपल सा फंडा है, 1/2 लिखा हुआ है और यहाँ पर लिखा हुआ है मान के चलो 5/10। ये देखो, आप इसको भी भाग दोगे तो 1, ये 2 आ जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10,
ऐसे दो भिन्न जिसमें क्या होगा, दोनों का मान अंश का मान बराबर रहेगा, हर का मान बराबर रहेगा, हम उसको क्या पढ़ेंगे, तुल्य भिन्न। ठीक है, तो निश्चित ही इतना आप लोगों को समझ में आया होगा, संयुक्त भिन्न, समान भिन्न, तुल्य भिन्न। ठीक है, और यहाँ पर इसको ध्यान देना आप लोग, अंश बराबर है एक ठो में हर बराबर है। यहाँ पर क्या रहेगा, सही के रूप में रहेगा संयुक्त भिन्न। तुल्य भिन्न में क्या होगा, दो ठो भिन्न रहेगा, लेकिन यदि दोनों का मान या वैल्यू जो रहेगा वो सेम रहेगा, हमको समझ जाना है कि ये तुल्य भिन्न है। ठीक, अब लास्ट में आप लोगों को जो बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और वो है मिश्र भिन्न। एफ हो गया था, ये हो जाएगा जी, मिश्र भिन्न। अब देखो मिश्र भिन्न में क्या होगा, जैसे 5/6 लिखा हुआ है, उसके बटे में 7 लिखा गया, इस तरह से रहेगा। ये लिखा हुआ है, इसमें देखो ऊपर में अंश भी है और हर भी है, फिर बटे ऊपर में अंश है और नीचे में कुछ नहीं है, फिर हर है। मतलब ऊपर का भाग में भी अंश और हर रहेगा, नीचे के भाग में भी अंश और हर रहेगा। मेरे को समझ जाना है मिश्र भिन्न होगा। ठीक, तो आज मैं भिन्न का पहला प्रकार आप लोगों को बताया कि साधारण भिन्न किसको कहते हैं, कहाँ पे कौन सा रहेगा, तो क्या होगा। जितने जन को इस तरह का वीडियो पाना है, छोटे छोटे डिटेल बेसिक जानकारी, क्योंकि मैं शुरू से आप लोगों को बताया हूँ कंपटीशन क्वालिफाई करना है तो आपको बेसिक नॉलेज रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ट्रिक के माध्यम से चलोगे ज़्यादा दूर तक नहीं जाओगे, कहीं ना कहीं जाकर के फंस जाओगे। बेसिक नॉलेज रहेगा तो ट्रिक भी बना सकते हो, ट्रिक से रिलेटिव क्वेश्चन भी बना सकते हो, और इस तरह से कोई सा भी क्वेश्चन दे दे घुमा फिरा के, यदि आपको थोड़ा बहुत नॉलेज रहेगा सर कैसे कैसे करते हैं कैसे, तो बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह का वीडियो पाने के लिए आप लोग जुड़ो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो और थोड़ा सा हम लोगों को मोटिवेट करो। धन्यवाद।